दोस्तों आज तक आपने हमारे चैनल पे अलग अलग तरह की पॉडकास्ट देखे। हम हॉरर कवर करते हैं और हमने तंत्र किया हुआ है, हमने मेडिकल साइंस को लेकर बात करी है, हमने हेल्थ को लेकर बात करी है, हमने आर्मी ऑफिसर्स को बुलाए हुए हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल और अलग होने वाला है। आप थंबनेल से समझ गए होंगे। आज भी हमारे साथ एक टिफ नेवी से हैं। बेसिकली रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ चीज़ों से उन्होंने गो थ्रू किया है और आज का जो पॉडकास्ट है वो यहाँ पे बहुत सारा खुलासा या फिर मैं कहूँगा एक रिवील करेंगे बहुत सारी चीज़ें। और अपने साथ वो अपनी वाइफ और बच्चे को भी लेकर आए हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने अपनी शायद वाइफ से भी नहीं करी है। सो ये एक ऐसा इंटेंस सेशन होने वाला है, मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। और हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनका नाम बदल कर बोलूँगा और उनका चेहरा, उनकी आइडेंटिटी मैं नहीं दिखा सकता प्राइवेसी रीजंस के वजह से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ रिवील आज होने वाला है। बहुत इंटेंस, बहुत हैवी होने वाला है, तो थाम के बैठिए। बहुत कुछ पता लगने वाला है ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, टीवी के बारे में। बिना देरी किए क्विकली हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए भी मैंने काफ़ी समय का इंतज़ार किया। मैं आप तक कैसे पहुंचा, शायद ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। जब मैं एक बुरे वक्त से गुज़रा था और मेरी वाइफ जो मेरे साथ खड़ी थी उसने मेरे को उस बुरे वक्त से कैसे निकाला, इस चीज़ को मैं कैमरे पे पौना था। कि मेरे पास आइडिया नहीं था कि यार मैं कहाँ बोलूँ, कैसे बोलूँ, या फिर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँ, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूँ। ये सब दिमाग में काफ़ी आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि यार ये सही नहीं, ऐसा मैं वो नहीं बोल पाऊँगा जो मेरे को बोलना चाहिए। तो ऐसे एक दिन क्या रहा है, ऐसे आजकल पॉडकास्ट का बहुत सिस्टम चल रहा है, तो मैं सोचा यार पॉडकास्ट सबसे अच्छा होगा। तो वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि भाई मेरा नाम ना दिखाएं, उनको ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा चेहरा ना दिखाए। तो फिर मैंने कम से कम 3 या 4 महीने पहले से मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया कि हाँ यार मेरे को किसी पॉडकास्ट जो होस्ट करते हैं उनसे कांटेक्ट करना से। हर दिन एक मेल करता है जो उनके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मैं सर्च करता, बड़े बड़े पॉडकास्ट है जैसे मिश्रा मिश्रा अलग अलग नाम से हैं। मिश्रा बाइसेट अहलूवालिया ऐसे। तो उनसे मैंने जो बड़े बड़े पॉडकास्ट थे उनसे शुरू किया कि हर दिन एक मेल करता, उनको बोलता कि रिक्वेस्ट फॉर ए पॉडकास्ट टू शेयर माई लॉ फ्लैट स्टोरी, सब कुछ उनको बताता, ईमेल करता। तो दूसरे दिन सोचता कि रिप्लाई आएगा, रिप्लाई नहीं आता तो फिर दूसरे दिन एक सर्च करता। ऐसे ऐसे करके मेरे कम से कम 100 दिन मतलब 3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मैंने मानस योग के बारे में भी देखा, तो मैंने इनके जो पॉडकास्ट देखे तो मैं बोले तो तंत्र विद्या वाले, क्या पता मेरा रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। सोचा काफ़ी देर, लेकिन फाइनली मैंने इनको ईमेल कर लिया। ईमेल किया तो इनका रिप्लाई आया कि आई एम रेडी टू होस्ट, आप अपनी बात मेरे को बता सकते हो। और उस दिन ऐसा लगा कि हाँ यार, जो मैं 3 महीने से चाह रहा था, फाइनली मेरे को एक ऑप्शन मिल गया, मेरे को एक जगह मिल रही ताकि मैं कैमरे पे पहुँच। कि हमारा तो देखिए हमेशा इससे यही इंटेंशन रहा है कि हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि लोग थोड़ा सा एंटरटेन ज़्यादा होना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन और खबर और सीख को कम देना चाहते हैं। तो कोशिश हमारी वही रहती है कि एंटरटेनिंग वे में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन और सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। और आज की भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि एंटरटेनिंग वे में, यानी कहानियाँ बताते हुए कि क्या हुआ आपके साथ, एक्सपीरियंसेस क्या हुआ है, तो उसको लोग एंटरटेनिंग वे में लेते हैं, सुनना पसंद है। उसको बोलते हुए लोगों को हम कुछ सीख देने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हर कार्य से कुछ ना कुछ सीखने में मिलता है। तो आज की हमारी कोशिश भी वही रहेगी। और जब फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात करी तो मुझे उससे इसका और भी ज़्यादा एहसास हुआ कि शायद आपके पास ऐसा बहुत कुछ है दुनिया को बताने और सिखाने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप पे बीती है, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, आप दुनिया के सामने क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि आपका तो पर्सनल मैसेज है, आप अपने वाइफ के सामने कुछ रिवील करना, कुछ बताना चाहते हैं, दुनिया की जानना चाहे उसके बारे में। देखिए सर,
आपने जब मैसेज किया था, आपसे जब बात हुई थी, तो आपने ये बात बोली थी मेरे को कि मेरे पोस्ट पे आने की बात है, पॉडकास्ट के आने बात है। मेरे को नाम याद नहीं, वो वायरल हो गया, जो फेमस हो गया था। और शायद मैंने उस समय आपको बोला भी था कि इसे मैं वायरल होने नहीं आ रहा उनके पॉडकास्ट पे। मैं वो कहानी बताने आ रहा हूँ जो हर 10 घर में तीसरे घर में वो कहानी मिलेगी आपको। और ये कहानी धीरे धीरे हर घर में, ऐसा मेरे को लग रहा है कि हो सकता है ये कहानी हर घर में तीस, जो मेरे साथ हो दूसरे के साथ किसी और तरीके से होगा, हम्म। लेकिन होगा जरूर। तो चलिए हम बिना देरी के क्विकली शुरू करते हैं और मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, आपके प्राइवेसी रीजंस की वजह से जहाँ जहाँ आपके नाम लेने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे मैं आपको राकेश रंजन से बोलूँगा। ओके सर, लिखे। और तो बताइए कि क्या है ऐसा, क्या बीत रही है जो आप चाहते हैं कि मैं कैमरे पे ही रिवील करूँगा, खुल के बताना है आपको, कोई भी नहीं कि समझ लो ऐसा कुछ कसम समझना कुछ नहीं, खुल के बोलना है। ज़रूरत पड़े तो हम बीप लगा देंगे, म्यूट कर देंगे, लेकिन मैं पर्सनली सुनना सकता हूँ। ओके सर। हाँ। सर, मैं एक छोटे से गांव से हूँ और गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। और जब मैं छोटा था तो सभी बोलते थे कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा ये था कि मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, मेरा परिवार भी डिफेंस है, मेरे पापा भी डिफेंस पे थे। तो पापा बोलते थे डिफेंस में तुमको नहीं जा रहे हैं, तुम कुछ और करो। लेकिन मेरे दोस्त सभी मेरे को डिमोटिवेट करते थे ऐसा, थोड़ा तेरे से नहीं होगा। और मैं थोड़ा कह कि नाक से बोलता था, तो वो मैं वैसे चिढ़ाते थे कि, और मैं अब बचपन में जो बोलते थे तो उसका असर भी होता था, 10 लोग मेरे को बोलते थे तो उसका असर होता। इन ऐसा फिर मैं ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को फॉर्म मिला, नेवी में ज्वाइन होने का मौका मिला। नेवी में ज्वाइन होने के लिए उस दिन जैसे मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मम्मी इस गाँव में को था, तो मम्मी के पास आने से इतने पैसे नहीं थे कि मैं बस पकड़े गाँव के मम्मी से पैसे ले। तो हमारे वहाँ के एक रिलेटिव रहते थे, वो फौज में थे। मैं उनके पास गया, उनको बोला कि कल मेरा एग्ज़ाम है। पहले तो बहुत कुछ हुए कि यार तू एग्ज़ाम देने जा रहा है, पर तू भी डिफेंस में जाना चाहता है। बोला बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। उन्होंने मेरे को 100 रुपये दिए, 100 रुपये दे के मैं ट्रेन पकड़ के एग्ज़ाम देने के लिए चला गया और मैं एग्ज़ाम में पास हो गया। और जब 3-4 महीने बाद मेरा रिजल्ट आना था, तो मैं आया और अपने रोल नंबर मैंने, कंप्यूटर कंप्यूटर उस समय इतने थे नहीं, एक ही दुकान मिलती थी कोई एक कॉलोनी, उसके पास ही उसको रोल नंबर दिए। अब ये पता नहीं उसने रोल नंबर गलत लिखे या फिर मैंने उसको गलत नंबर दिए। ये हम कौन से संघ की बात कर रहे हैं? ये तो ठीक है। उस समय जब मैं गलतियों में ज़्यादा सब ठीक है। तो उसको मेरे को भी नहीं पता कि मैंने उसको गलत नंबर दिए या फिर उसने गलत नंबर टाइप किए, तो रिजल्ट आया कि यू आर नॉट अप्लाइड फॉर दिस जॉब। मैं घर आ गया, तो मम्मी बोली तो स्टेप क्या करेगा। तो बोला कुछ नहीं मम्मी, कर लेंगे, ट्यूशन करा देंगे, कर लेंगे, कुछ तो करे। तो फिर 10-15 दिन बाद एक लड़का है मेरे घर पे, वो बोला क्या तेरा एक कागज लेटर है, मेरी मम्मी को दे दिया। लेटर दिया तो मम्मी को तो कुछ आता नहीं था, इंग्लिश में था वो। कुछ देर बाद में आया तो मेरे को दिया, तो फिर मैं बोला मम्मी मेरी नौकरी लग गई। वो भी नहीं है। बोले बेटा तू तो बोला था कि तुम सेलेक्ट ही नहीं है। बोला पता नहीं है वो क्या हुआ, लेकिन इसमें है। फिर मैं नेवी ज्वाइन कर, नेवी से मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हुई, डिसिप्लिन गई। और नेवी की वजह से मेरी शादी, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अगर वो शादी, अगर ऐसी जीवन साथी ना मिलती तो शायद आज ये मेरा होना ना होना दोनों बराबर। 15 साल मैंने नेवी में गुजारे, मैंने डिसाइड किया कि 15 साल करके मैं आके घर पे रहूँगा, और वैसा ही हुआ। मेरे वाइफ ने बोला भी था कि रहने तो ज़रूरत नहीं तुमको, नेवी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। नेवी ज्वाइन करके सीधा हम गाँव आ गए। गाँव आके हम वाइफ के साथ हैं, हमने प्लान किया कि सुबह हम घूमेंगे, शाम को घूमेंगे, बच्चे के साथ बातें करेंगे। ऐसा नॉर्मल जो मिडिल लाइफ एक परिवार होता है ना, वैसी बातें शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। हमने सोचा नहीं था, और हमें अनुभव भी नहीं था। हम सोचे कि यही ज़िंदगी है, इससे बेहतर ज़िंदगी नहीं हो सकती। लेकिन हमने बेहतर की सोची, बुरे की सोची नहीं कि यार ज़िंदगी में कभी ऐसा पड़ाव भी आ सकता है।
इसलिए मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। सब शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनको लगता है कि ये बेहतर है, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं होता कि यार अब बुरा वक्त भी आ सकता है, और वो किस रूप में आ सकता है ये वही मैं किसी को नहीं पता। जो मेरे साथ हुआ वो मैं भी नहीं जानता। इसके जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी इंसान के साथ ज़रूर होता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अनमोल है, आपके साथ होता है। आप सोचो, आप बातचीत करो, और आप ज़िंदगी मौका ज़रूर दे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, मैं निरी से डिसिप्लिन लाइफ जीके हूँ, फिर भी मैं एक बुरी आदतों कैसे जकड़ गया, और कैसे कहानी शुरू हुई प्लीज। तो जैसे मैं नेवी से रिटायर हुआ तो दूसरी कंपनी में जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए मैं तैयारी करना शुरू की। तो कुछ दिन बाद एक दिन ख्याल आया, टीवी पे एक ऐड आते हैं ना शेयर मार्केट में, भाई कि ऐसे ऐसे काम कर लो ऐसे। तो सबसे पहले सारा पैसा तो मेरे अकाउंट में था, ये तब तक फ़ोन पे ये सब ऑनलाइन सब हो गया था, ऐप भी आ गई थी कि आप घर बैठे भी आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 5,000 रुपये, पहले तो सबसे पहले अकाउंट खुलाया। और सबसे बड़ी गलती मेरी उस दिन ये थी कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया। वो बात मैंने अपने तक ही सीमित छुपा में रखी, अपने तक सीमित रखी। क्या पहले सीखते हैं, या फिर अगर दिन के उन 100-200 रुपये भी कमा लेंगे तो 3-4 हज़ार रुपये से अपना, ये ख्याल है। और यही ख्याल हमें उस उस तरफ खींच लेता है जहाँ पे हमें नहीं जाना। या फिर अगर आप जाते भी हो तो आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। आप अगर आप सेव नहीं करेंगे, आपके बताएंगे नहीं, तो फिर बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। तो 5,000 तो मैंने डाले, 5,000 रुपये डाले तो मैं सीखने लगा कि यहाँ से कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। और उसमें इतना एहसास नहीं था कि हाँ भाई खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, कुछ नहीं है। और हमारी लाइफ में कुछ सही भी चल रही थी। शाम को हमको जैसे मार्केट खुलता तो मैं थोड़ा देखता सीखता ऐसे करके, फिर इसके बाद मेरी जॉब लगी प्राइवेट का, मैं सिटी चला गया। हेरोइन काम में रह गई, बच्चे काम में रह गए, मैं सिटी चला गया। जैसे जॉब लगी उसी के बाद पर मैं एक कमरे में, वो एक महीने रहा था तो मैं एक महीने में कमरे में बंद। अब वहाँ पे क्योंकि मैं पहली, जब भी हम किसी पूरे हालत पे पढ़ते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना शुरू करते। पहली सीढ़ी मेरी ये थी कि मैंने अपने वाइफ से सैर नहीं की। तो पहली सीढ़ी चढ़ चुका था मैं, और वो 5,000 पे। तो जब शेयर खरीदते बेचते थे इतना आपको लॉस नहीं होता। आप 10 रुपये का लॉस होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, इतने मैं अकेला रहता था। और मेरे अकाउंट पैसे भी थे। तो जब कुछ वक्त में पाइप और बच्चे खा गए, गाँव में रहता था, मैं सीख के आ गया था। जॉब मिल रखी थी, जॉब भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं है कि जैसे हम, तो उसके बाद जो हमारी से छूटती है वहीं से शुरू हो जाती है। तो ठीक है सर, ऐसा कोई वो ड्राइव नहीं है कि जब मैं वहाँ को अकेला रहना शुरू किया तब उसमें मैंने पैसे ट्रांसफर किए 50,000। बोला यार जैसे कोई शेयर खरीद के एक दिन बेचेंगे तो 50-100 रुपये। तभी मेरे दिन मन में ही ख्याल था कि मैं कोई करोड़पति बन जाऊँ, ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं था। वही था, इतने लिमिट था कि 100 रुपये 200 रुपये। ये मेरा दूसरा सीढ़ी चढ़ने का तरीका था, जो मेरा दिमाग रास्ते की तरफ, और मेरा दिमाग कहीं ना कहीं मेरे को कंट्रोल करना शुरू करता। इतना पूरा नहीं किया था, लेकिन दिमाग मेरे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ठीक, जब 50,000 रुपये दे आए तो फिर एक दिन एक मैसेज आया, जिस भी साइट पे मैं कर रहा था, तो उस पर मैसेज आया ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग, यस, ऑप्शन ट्रेडिंग का आया। तो मेरे को नहीं पता था कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉल है। तो अब मैं सोचा यार इतनी बड़ी कंपनी का ये पे कॉल है तो सही होगा, मैंने दिया। तो उसमें से एकदम से मेरे को 10,000 रुपये का फ़ायदा हो विद इन 1 आवर। उन्होंने बोला भाई कि इतने पे कही तो इतने दे दो। मैंने क्या क्या ये क्या थी। फिर मैंने पढ़ा तो यार ये तो अच्छा है,
तुम तो डेली के 2,000 भी कमा सकते हो, 10 भी कमा सकते हो, लेकिन उस समय मेरे को ये ख्याल नहीं है कि तुम खो भी सकते हो। ये ख्याल था ही नहीं। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा कि इतना मिल सकता है, ये नहीं सोचा कि जितना जा भी सकता है। क्योंकि दिमाग कंट्रोल कर रहा था दिल को, क्योंकि उस दिमाग को वो काम करने में मज़ा आ रहा था, मुझे रिलैक्स लग रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। आया दूसरे दिन मेरा पैसा जीरो हो गया, मैं सो नहीं पाया और यार ऐसे कैसे हो सकता, भी गलत हुआ सही हुआ। फिर मैंने 10,000 तक फिरा और अब एक ऑफिस में की जो रिक्वायरमेंट होती थी उस हिसाब से वो बुलाते थे। 9 बजे मार्केट पहुंचा था, फिर वही ऑप्शन ट्रेडिंग में सोचा, वीडियो देखे सीखना शुरू किया। वो पता नहीं वो कौन से वो सिस्टम होते हैं वो सब, वो मैं याद भी नहीं करना था तब तक। वो 10,000 पे भी लॉस हो गई। उस दिन मेरे को ये लगा कि यार मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तेरे तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिमाग में खनकी, तेरे पास का सारा पैसा तो ऐसे सारा उड़ा देगा। मेरे तो दिमाग काम कर रहे थे, एक दूसरा दिमाग था जो कह रहा था कि इसमें आपको रिलैक्स है, एक दिमाग में वे बोल रहा था कि नहीं यार तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मैंने उन पैसे को सेम टाइम एम्प्टी करा, जितना पैसा था वाइक को, और जो बाकी पैसे थे मैंने वाइक के अकाउंट में ट्रांसफर करते। ठीक है, मैं पैसे नहीं रखता था। मेरे ऐप में पूछा भी उससे, बोले यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उस दिन भी मैं नहीं पढ़ा कर सकता, उस दिन भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, पर कुछ नहीं मैं क्या करूँगा पैसे इस पे। और कुछ दिन बाद एक डील आई थी प्रॉपर्टी की, मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी, आज उसकी कीमत सच में बहुत ज़्यादा, लेकिन दिमाग में वो पूरी आदत पड़ चुकी थी। वे पेमेंट आती, वो मेरे पास आती, बाकी पैसे मेरे जो भी मैंने कमाए वो मैंने वैसे कर दी। पेमेंट आती कि वही धीरे धीरे शुरू करने लगा और धीरे धीरे वो आदत बढ़ने लगी। जब से नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट आई ना, उसमें मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार अब तो सब कुछ सीख चुका है, अब तू मैं लॉस नहीं कर। ऐसा फिर हुआ मेरे को कि मेरे अकाउंट पे मुझसे उन जब पैसे डाला था तो कम से 3-4 ना हो गया था, और मैंने तो सेव भी खरीदते थे। यार अब तो तुम वो सीखे हैं सब, अपने आप को फील हो रहा था यार तो, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं एक सीढ़ी और चढ़ चुका था, एक सीढ़ी और चढ़ा। ये सीढ़ी चढ़ने के तरीके होते, जब आप बिल्कुल ऐसे अकेले काम करते हो ना, तो या फिर कोई ऐसी चीज़ करते हो जैसे ड्रग्स लेना, दारू पीना, अकेले आप धीरे धीरे सीरियस चढ़ने के काम होता। प्लीज़ आप बताइए, ये ऐसे काम है जो आपको आपके बर्बादी तक लेके जाएंगे, आपको कहीं पे भी आपात नहीं करेगा। हाँ, बड़े बड़े लोग धुरंधर होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, खोने के लिए कुछ नहीं, मैं उनकी कहानी नहीं सुना, मैं सिर्फ मिडिल क्लास हैं, ऐसे लोग जो स्ट्रगल करके थोड़ा सा कमाते हैं फिर वेब बनाते हैं, जो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ। वो पैसा इतना डबल हुआ, फिर में पूरा लॉस हो गया, पूरा ये गलत होता, बस तीसरी सीढ़ी में अच्छा हुआ। उसके बाद है सारा पैसा मैडम को दे दिया, पैसे रहते नहीं, अब बोला पैसे कहाँ से लो, क्रेडिट मैंने अपने वाइफ के अकाउंट से पैसे निकालेगा, 40,000 रुपये थे सर, 40 से यहाँ 40 ही थे सर, वो 40,000 मेरे अकाउंट ट्रांसफ़र किए और मैंने जो भी डीमेट अकाउंट से ट्रांसफ़र किए, इसको बताया भी कि ये 40,000 रुपये हम कहीं घूमने जाएंगे उसके लिए टिकट करानी। अच्छा, तो मेरी वाइफ को बिल्कुल मेरे को फेक करती है, हर चीज़ पर विश्वास करती है, तो वो 40,000 रुपये कुमेर बाद भी आता, वो मकर संक्रांति वाला दिन था, आज भी मैं पूरी में वो किया था वो बताता हूँ। 40,000 रुपये डाले और 40,000 डालते वो उसी दिन ही लॉस हो गए। और मैं मतलब कहते नहीं कि जब कोई भी आपको बुरी आदत होती है ना, तो आपका शरीर भी बोलना शुरू कर देता है, मतलब पैरों तले जमीन नहीं है,
बोला अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब मन कर रहा कि नहीं किसी से बात किसी को मेरे पास है तो मेरा तब तक ना मेरी वाइफ मेरे पास रहना शुरू कर दिया। जैसे कोरोना खत्म हुआ, वो लॉकडाउन के फंस का मैंने निगराया कर मैंने बच्चों को अपने साथ ही रखने शुरू कर दिया। पर को काम में क्या मेरे साथ वो मकर संक्रांति वाला दिन था। मैं मैंने शाम को अपने वाइफ को गुस्सा हिम्मत करके वाइफ को बताया, वाइफ ना सुनते ही बेहोश हो गई थी। सच में बेहोश हो गई, बेहोश हो गई थी। उसके सब कौन सा सॉन्ग बोलते हैं ना, एंजाइटी है। एक्चुअली मैं नेवी में ना का काम करता था। अच्छा, तो मेरे को टाइम्स और ऑलमोस्ट अच्छी आका था नॉलेज। तो मेरे को ये पता चल गया था कि एंजाइटी शोक थोड़ा ये स्विंग आता है, कर लो ये वो। मैंने उसको रिकवरी पोजिशन में सुलाया, कैसे भी किया और उसको नॉर्मल लेके आया। और यार तुम्हें से मतलब पैसे का लॉस हुआ तो ऑब्वियसली, और ऐसी बड़ी बात है तो बच्चे किसी को सौंप लेगा। मेरा तो गाँव की है नॉर्मल, जैसे पढ़ी लिखी भी है लेकिन इतना नहीं कि गांव के लोग होते हैं। मैं भी काम का हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक गांव के ललित का अलग ही नजरिया होता है, उसे विश्वास नहीं है उसका ऐसा एनालिटिस को हुआ कि मैं भी अक्का बक्का रह गया, बिल्कुल ही नहीं समझना है कि क्या। दूसरे दिन मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसको दवाई दी, एंजाइटी की। और डॉक्टर को मैंने भी अपनी बात बताई कि यार इस वजह से वैल्यू में से मार्केट में था और ऐसे खान। तो डॉक्टर ने मेरे को समझाया कि यार बेटा ये सही नहीं है, ऐसा नहीं। और उस दिन घर के आके मैंने अपनी वाइफ से बात की, मेरे बच्चा भी नहीं था। बोला हम करेंगे, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो बोले कैसे करोगे। फिर मैंने बोला कि मेरा आज का आज जो भी मेरा जो कंपनी सैलरी आती थी वो मैंने उसके मोबाइल से जोड़ दिया। उसका जो फ़ोन पे था उसके अकाउंट में चला गया। जो भी मैसेज आते थे उसी के पास आते थे। और मेरा फ़ोन मैंने उससे लिंक कर दिया कि भाई कि मैं कौन सा ऐप यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, ऐसे करके। मतलब मेरा शरीर दो दिमाग से खेल रहा था उस मेरे को तो अभी अनुभव होता है उसकी बात होता है। दो दिमाग से खेल रहा था। एक ये था जो मैं परिवार के सोच रहा था, एक दिमाग मेरे बारे में सोच रहा था कि ये तेरा रिलैक्स, यही तेरी लाइफ है, इसी में तुम्हें जीना है, इसी में तुम्हें मजा है, सब हो गया नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं सोचा ये सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरे को सब मेरा जो मोबाइल नंबर था, तो क्या था कि आप शेयर मार्केट कैसे काम करते हैं, तो आपका नंबर सब जगह चला जाता है। वो लोग मैसेज करते हैं और मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मैसेज सट्टेबाजी का बयान है भाई कि आप तो नई चीज़ है ये, आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सकते हो, इसमें आप पैसा। ऑनलाइन गेम लिखा वो लिंक खोला मैं, उसमें मैंने देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वो मेरे दिमाग को बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देखना, वो देखना ही अच्छा लगा, करना तो दोस्त मेरा स्टेप था। लेकिन मेरे दिमाग को अच्छा लगा फिर ये तो अच्छी चीज़ है। 24 घंटे हैं शेयर मार्केट, तो 9 बजे खुल के 3 बजे बंद हो जाता है। मेरे होगा तुम तो 24 घंटे कर सकते हो, चीज़ भी सीख सकते हो। तो मैच है, क्रिकेट, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, कुछ भी तुम्हें तो क्या रहता है, तुम्हें तो अंदाजा रहे। लेकिन उस दिन ये ख्याल नहीं है कि यार नुकसान में उस अब बात ये थी कि पैसे का असर है। यही से थे मेरे बर्बादी की शुरुआती थी। बर्बादी नहीं, जो बुरी आदत है, मैं 3-4 सीढ़ी तो आगे आ चुका था। फिर मैंने ऑनलाइन लोन लिया मैंने, कितने का था, 33,000 रुपये, 36,000 का था। तो 33,000 रुपये में हूँ मेरे, और मैं ऑनलाइन गेम। और जबकि मैंने तो अपना फ़ोन लिंक कर दिया था राइट को, तो वो भी बैक ही कराओ थी कि भाई कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग तो 10 लेवल कैंड दे तदर तदर
हाँ, दलदल, ये एकदम से बोल रहे दलदल। अगर दलदल से बड़ी चीज़ कोई होती होगी जिसमें आप आदमी दस्ता जाता है, हम वो बोल सकते हैं। 33,000 पैसे मैं 1.5 लाख पतीत हुआ। उस दिन मेरी मम्मी ये भी कह रहे थे कि यार जितना तेरा शेरवा कट नुकसान हो उतना तो तेरा आगे तेरे छोड़ना है। मतलब उस दिन भी ये बात मेरे दिमाग में आई, जो एक मेरा दूसरा दिमाग में मेरे परिवार के बारे में सोचता था, जो इसको लगता था कि यार नहीं तुम ये कहने के तुम गलत हो। इन जो मेरा दूसरा दिमाग था वो नहीं इतना अभी हो चुका था, मैं कहते कि मैं और सीढ़ी चढ़ चुका था। बड़े रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और 1.5 लाख रुपये में निकाला नहीं और 3-4 दिन में सारे आ गए, सब कुछ आ गए। अब मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग किसी साइट का नाम नहीं लूँगा, ये भी नहीं बताऊँगा कि क्रिकेट में था, बास्केटबॉल में था, किस में भी था, क्योंकि ये सब बात अंत है। अगर आप भाई जिनको नहीं पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आप आजकल न्यू जनरेशन या फिर जो जॉब कर रहे हैं उन सबको पता है। तो इस बात का जिक्र करना मैं इस वास्ता कि ठीक है, बस इतना है कि हाँ भाई मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग में था। 33,000 करो, वो शायद 1521। तो मेरी पेमेंट से करती थी तो पूछती है किस लिए कर रही हूँ, मैं बोला कुछ नहीं है, तो सोसाइटी का है 1500 करते। मेरी बात ही मार के लिए। फिर कुछ दिनों बाद है हम गाँव गए छुट्टियों के लिए। गाँव गए तो उस दिन फिर मैंने अपनी वाइफ से अकाउंट से कितने 60,000 ट्रांसफ़र करके, तो भी जिस पे आप पेमेंट किया था तो ट्रांसफ़र पहले ऑनलाइन क्लेम ये कर का तो और ही खराब। और विदिन शायद 1 दिन के अंदर वो पूरा लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो जब लॉस होता था तो शरीर ऐसा लगता था कि यार क्या हो गया। मतलब जब करता था उस समय तो दिमाग एकदम रिलैक्स, अरे यही है सब कुछ। वो ये नहीं बताता था कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा गलत हो सकता है, तुम क्या करोगी बात। कुछ नहीं पता था मेरे को, और मेरा दिमाग रिलैक्स रखता था कि यार क्या है यार, कुछ नहीं है, सब ठीक है। अब ये था कि यार क्या करूं, मैं अकेले में जाने रोने लग। ये पहला टाइम था जब मैं रोया था। मेरे को से पहले कभी ऐसा रोना आया नहीं था। और मैं अगर मैं अपनी पूरी जो भी घटना घटी उसमें को अगर मैं सीढ़ियों के हिसाब से गिनूँ तो मैं 6ठी सीढ़ी पे ऑलरेडी आ चुका था। वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। राइट, वहां से आप आगे ही चढ़ोगे, पीछे नहीं आ पाओगे। अब ये था कि किसको बताऊं। फिर मैंने उस दिन मेरी सासू माँ को फोन किया और उनको सब पता है। बोला ऐसे मैंने चोरी की आपके बेटे के पैसे से और ऐसे करके मैंने इसमें उड़ा। प्लीज आप उसको ये बोल देना कि मेरे में नहीं लिए। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पे सब विश्वास करते हैं। अगर मैं किसी को जाके आज भी बोल रहा हूँ, जिनको पता है उसके अलावा तीसरे आदमी को भी बोलो ना तो विश्वास ही नहीं करेंगे। तो ये कहानी का जिक्र करना, वीडियो पे आना, सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है। इन चीजों में अगर वो बंदा फंस जाए जो दूसरे जाके बोले मैंने ये काम किया और विश्वास नहीं करी, उसको ये उस तक तो ये कहानी जरूर जानी चाहिए, उस बंदे तक, ताकि वो समझ सके कि यार अगर मैंने बताया नहीं, अगर मैं इसे निकला नहीं तो जिंदगी क्या हो सकती। प्लीज। उन्होंने वो मान भी गए और उसने चेक किया अकाउंट। मेरी वाइफ ने बोला पैसे कहाँ गए, बोला तुम्हारे मम्मी ने मांगे थे उनको ट्रांसफर करके। तो कुछ दिनों बाद वो गाँव भी गए थे तो उसे बोला कि हाँ हमें ट्रांसफर, जबकि उनके जो मेरे ससुर जी थे वो थोड़ा गुस्सा हुए थे, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम क्यों बचा रही हो उनको। अब भाई बात आगे बढ़े तो सासू माँ तो पता ही है आपको कि यार किसी भी हालत में घर बिगड़ना नहीं देना चाहती। राइट, बात हो उस दिन यही खत्म। अब मेरे पास पैसे नहीं रहते, लत लग चुकी थी,
कभी 1000 रुपये आते वो लगा देता, कहीं से 50 रुपये बच जाते, किसी दोस्त से ट्रांसफ़र करवा देता, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगी। वो किस्त बंद हो गई 30,000 रुपये वाली, फिर मैंने लोन ले लिया। लोन लेके फिर खेलना शुरू किया मैंने, फिर क्योंकि ऑलरेडी लत लग चुकी थी। अब तो ये सवाल था ही नहीं कि मैं निकलूँ कैसे, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब तो उसमें दर दर में घुस ही चुका था। लोन लेके फिर लगा, फिर हार गया। तब जाके मैंने अपनी बाइक को बताया। पहले मैंने शेयर मार्केट का बताया था, इस बार मैंने बोला ऐसी बात। फिर उनका रिएक्शन क्या था इस बात पे? रिएक्शन वही सेम, अटैक। फिर मैं बोला, फिर मैंने उस दिन तब कुछ नहीं बोला कि वो 60,000 रुपये थे वो बराबर के। क्या हुआ? मैंने अच्छा बताया। हाँ, वो 60,000 रुपये थे ना, बोला वो उसी में खो दी मैंने। और उस दिन मैंने सासू माँ को सबको बताया, और सब लोग आए मेरे से मिले। बोला क्या करे, मैं रोने लग गया उनके सामने। जब भी ऐसी परिस्थिति आए किसी की जिंदगी में, कोई इतना गलत काम करे आके रोए ना, तो उसकी किसी बात का विश्वास नहीं करना है। इस बात का तो बिल्कुल नहीं करना है कि मैं आज के बाद नहीं खेलूंगा। अगर आपकी लाइफ में या फिर किसी के साथ ऐसा हो या फिर ऐसी परिस्थिति है, तो प्लीज इस बात का तो उस दिन बिल्कुल विश्वास मत करना कि वो रो रहा है। आपको लगता है कि आज के बाद जो भी उसका गलत काम है, दारू पीना, ड्रग लेना, या फिर जुआ खेलना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत काम जो भी है, जिस तरीके से भी आपकी लाइफ में है, तो आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए कि वो आज क्या दिख करेगा। आपको उसकी निगरानी रखनी, उसका ध्यान रखना है। ये एक दिन की कहानी नहीं कि आज मैं बोल दूंगा सब नहीं, प्लीज। उस दिन उन्होंने मेरे से बहुत बात की और उनको सबको ये लगा कि हाँ यार, हम सब मिलके कर सकते हैं। लेकिन वो गलत है उस दिन, क्योंकि करना सिर्फ मेरे को ही था। मैं ही रोक सकता था इस चीज़ को, और कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन जो मेरा दिमाग मेरे को बहुत कंट्रोल कर चुका था, और जो मेरा अच्छा दिमाग था, जो बेस्ट पार्ट था जो मेरे आज तक जितनी भी जिंदगी मैंने जी, वो कहीं ना कहीं मेरे को इशारा करता था कि यार क्यों तू, लेकिन जो चीज़ हावी हो चुकी थी वो मेरे को रिलैक्स करता था। बात यहाँ पे नहीं रुकी थी। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, क्योंकि लिंक था मेरा फ़ोन। लिंक होने के बाद में भी मेरे को नए नए आइडिया आ जाते कि यार मैं ऐसे कर सकता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने आइडिया दिया। मैंने आधार कार्ड में अपना नंबर चेंज कराया ताकि मैं लोन नहीं ले सकूँ, क्योंकि KYC अपडेट होता है तो पर जो भी मैसेज है मेरी वाइफ के पास में, मतलब सब कर चुके हम, हर चीज़ हो चुकी है कि हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल करने। तो मैंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रिलैक्स, फिर मेरा दिमाग चलने लगा। वो एक जो दिमाग था, जो वो सबके होता है। 2 दिमाग होते हैं। ठीक, वो सबके होता है। आप, मेरे को साइकोलॉजी नहीं आती, और ना मैंने कभी पढ़ी है, और ना मैंने कभी वीडियो देखे, इतना सब होने के बाद भी। लेकिन ये मेरी खुद की कहानी है, इसलिए बता। हो सकता है होता होगा साइकोलॉजी में से क्या बोलते हैं वो भी मेरे को नहीं पता। 3-4 महीने बाद है, मेरे को लोन लेने की आदत हो चुकी थी। लोन चुक गया तो उसके बाद है मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, रिलेटिव से 30-40 हज़ार। ठीक, वो 40,000 रुपये भी लेके किसी भी तरीके से मैंने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, जहाँ पे भी मैं गैम्बलिंग खेलता था, और मैं खेलना शुरू किया। फिर मतलब ये सब बात हो चुकी थी, उसके हफ्ते, मतलब महीना भर बाद में बोल सकते हैं। कभी 500 रुपये आते वो करता, लेकिन वो करता और चुपके करता, मेरी वाइफ को नहीं पता चलता। जबकि वाइफ तो ये सोच चुकी थी कि यार मेरा पूरा परिवार आ चुका है, अब नहीं करेंगे, मतलब ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। लेकिन वो जो पैसे उधार ली वो भी मैंने
उड़ाते। अब मतलब हम ऐसा नहीं कि मैं जीतता नहीं था, जीतता भी था, ऐसे होते भी थे, डबल भी हो जाते थे, लेकिन ये दिमाग ख्याल में नहीं आता कि भाई कि निकाल लूँ और हाँ हाँ सब कुछ नॉर्मल कर लूँ। ऐसा आता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो दिमाग एक था वो मेरे को रिलैक्स करता था। यार यू आर फीलिंग बेटर, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे कोई एक्सरसाइज करता है, कोई किसी की हॉबी है कि मैं सुबह दौड़ के आऊँ, तो वो फील अच्छा करता था ऐसे, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था ये खेलने। अब वो जिसे पैसे लिए थे बोला यार कैसे दे, फिर नया तरीका है लोन ले। तो मैंने शायद 1.5 या 2 लाख रुपए का लोन लिया था, वो जो लेके पैसे जिनके थे वो नया अकाउंट खुलवा लिया था मैंने। मेरे वाइफ को पता नहीं था, नया अकाउंट खुलवा के, तो ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुला था, फिजिकली खुलाया था, तो आधार कार्ड KYC उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही खुल गया वो। उसमें पैसे ट्रांसफर करके जिसके लिए थे उनके दे दिए, और जो बाकी पैसे वो जुआ खेलने शुरू किया। आज भी मेरे पे याद है, जब वो शायद 80-90 हज़ार पे ट्रांसफर किए थे, और वो शायद 2-3-4 गुना भी हो गए थे, ठीक। ओके तब भी ये ख्याल नहीं है कि अरे पैसे करके, मतलब मेरी जिंदगी ने मेरे को मौका दिया था कि यार वो जिंदगी नहीं दिया, या जो जिसको भी मैं जिस भी भगवान को मानता हूँ, या फिर मेरे साथ जो भी अच्छे लोग थे उनकी दुआ जो भी, तो मेरे को एक मौका लगा कि यार पैसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा याद रखना कि आपके साथ 2 दिमाग हमेशा रहते हैं। 2 भी मान लो जो भी है, जो बैड हैबिट की, ठीक, नहीं माना और वो पैसे उड़ गए। उस दिन मेरी ये हालत थी कि मेरे को कुछ भी अंदाजा नहीं था। हाँ, मेरे ये ख्याल नहीं आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कहीं भाग, ऐसा कोई ख्याल नहीं आता था, लेकिन मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, जैसे हो जाना, या बाल खींच लूँ, या फिर कहीं अकेले बैठ जाऊँ। ऐसे एक जो बैड हैबिट होती है ना, जब आप ज़्यादा करना शुरू हो जाती है ज़्यादा, तो बॉडी आपका रिएक्ट करना शुरू कर देती है। मैं कोई नहीं किया, अब मैं वाइफ को बता चुका हूँ, किसको बताऊँ, किसको बताऊँ, इनको बताऊँगा तो ये तो पागल हो जाएंगी, सब हो जाएगा। फिर हमारे एक रिलेटिव रहते थे, उनको जाके पता, मतलब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो खास है हमारे, खास मतलब शुभचिंतक मान लो, जो आपके परिवार के अलावा और भी कुछ हो, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदाजा नहीं लगाऊं, बोला यार एक ये लड़का जो शराब नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है, किसी को गाली भी नहीं देता है, मैंने कभी शराब कभी नहीं पिए या कभी गुटखा खाया है, और ये बंदा इसलिए किसी को विश्वास नहीं हो। सेम टाइम उसने मेरी वाइफ को फोन किया, मेरी वाइफ को अंदाजा नहीं, अब वो शुभ चिंतक थे हमारे, तो मेरी वाइफ को भी कुछ नहीं है उसमें, तो यार अब तो इनको पता चल गया, अब तो सब सही हो जाएगा। और उन्होंने मेरे सास ससुर सबको बुलाया, सब लोग बैठे थे, सारी बातें बताई कि ऐसे शुरू हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे करके ऐसे हो। मेरे को भी अच्छा लग रहा था उस दिन, सच्ची बता रहा हूँ कि उस दिन मेरे को भी लग रहा था कि यार मैंने सही काम किया इनको बता के, और शायद मैं वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता है। आप अगर 6-7 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, या जितनी भी हम 15 सीढ़ी मान ले कि ऐसा है, मुश्किल, मेरा अनुभव ये खोलना है कि मुश्किल आप ही कर सकते हो, कोई और कर ही नहीं सकता। ओके जी, काफी हम लोग बैठे, बातचीत की, और सब कुछ हो गया। मैंने सब कुछ बता दिया कि आज तक मैंने ये किया है, ऐसे ऐसे, और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि भाई कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी, और उस दौरान मैंने 1-2 काम भी अच्छे किए, काफी पैसे जैसे आते थे कभी तो हम इकट्ठा कर लेते थे, हमने एक और प्रॉपर्टी खरीद ली, काफी अच्छी प्रॉपर्टी थी वो मैंने अपनी वाइफ के नाम खरीद दी, ताकि वाइफ को भी थोड़ा और विश्वास हो गया कि हाँ यार अब तो सब कुछ ठीक है। और जो लोन थे वो चुकता हो गए, ऐसे करके 4-5 महीने गुजर गए। जो सबसे बड़ा दिन तो अब आने वाला था, जब लगा कि यार मेरा मन हार चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या हुआ कि 4 दिन के लिए मेरी वाइफ
अपने गांव गई, ससुराल गई, मतलब अपने गांव जब मम्मी के घर पे। यस, वो 4 दिन ऐसे थे, वो ऐसी कहानी थी जब ये था कि यार अब तो बस। मैंने लोन लिया, कितने का था लोन, शायद 1.5-2 लाख रुपए का था लोन। उस 4 दिन में मैंने इतना गैम्बलिंग की, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। रात भर खेलता, दिन में खेलता, सुबह खेलता, शाम को खेलता, और मेरा दिमाग इतना भी हो चुका, मेरे को ये भी अंदाजा नहीं था कि मैं कितने पैसे जीत सकूं। अगर आप मेरा टर्नओवर देखो 4 दिन का, तो मेरे को याद है आज भी 1 करोड़ से ऊपर था 4 दिन में। जैसे आप 1 लाख रुपए लगाए, जीत के फिर जीता, ऐसे टर्नओवर आता रहता है कि आपने आज दिन भर में कितना पैसा लगाया। उस दिन भी अगर मैं सारा पैसा निकाल लेता ना, तो अभी जितना नुकसान हुआ वो भी चुक जाता और मैं प्रॉफिट में भी रहता। लेकिन फिर दलदल है ना, और फंसना है अभी तो। नहीं, रात भर भी खेलता, दिन में खेलता, शाम को 4 दिन की छुट्टी पे था। ये मेरा फाइनल था उस दिन था। और फिर चौथे दिन में जितने भी पैसे थे उस बाद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी पैसा था सारा हार गया। और मेरा शरीर ये चीज बोलने लग गया था। मेरा शरीर ये बोलने लग गया था कि मेरे साथ मेरी वाइफ रहती थी, जब उसने देखा मेरे, तब वो समझ गई थी कि यार कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, वो ये समझ गई थी कि यार ये आदमी अब इसको बचाना मुश्किल है। मतलब उसे एहसास हुआ, क्योंकि मैं जब आप तो सब नॉर्मल है, मैं पूछता हूँ कभी कभी जब हमारे बीच बातें होती है, तो ये तेरे को उस दिन कैसा लगा, तो बताते हैं कि यार मेरे को लगा कि ये नॉर्मल वाइफ है मेरी, बिल्कुल ये तो जान चुकी थी कि यार मैंने बात, वो आई, उसने पूछा, मैंने बता भी दिया मैंने 4 दिन क्या किया, मैं तो सब बता दिया। अब बोला यार अब मेरा मन हार चुका, प्लीज यार तू चले जा, नहीं तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वो तो बात ना रही है। हाउस वाइफ जो होते हैं ना, जिंदगी में अगर जीवन साथी मिले ना तो ऐसा ही मिले, और मिले भी ना। अब उसके पास क्या ऑप्शन, वो तो सबको बता चुकी है ना। और वो मेरे को पहले भी बोल चुकी है, मैं आपके ऑफिस चली जाऊंगी, पुलिस को बोलूंगा, तो वो डरा चुकी है मेरे को। आप बर्बाद कर दूंगी आपको, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरे वाइफ जब मेरे को उस दिन देखा ना, तो उस दिन में उसको एक पेशेंट नजर आ रहा था। ऐसा लगा कि उसे भी लगा कि यार अब सब खत्म हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, लास्ट स्टेज, या फिर इसके बाद है तो सब अंत है। मैंने भी उसको बोला यार कि मेरे को छोड़ते नहीं, मैं सब बर्बाद कर दूंगा, और मैंने बहुत गलत कर दिया है, ये वो सारी बात बता दी। 4 दिन मैंने क्या किया, इवन मैंने ये भी बताया कि जहाँ हम रहते थे उसी के पास में रेलवे पटरी थी, मैं रात को वहाँ जाके बैठ जाता था। तब भी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं मर जाऊं या फिर कहीं भाग के चलूं, मन में ख्याल था ही नहीं। क्योंकि मैं पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ था, मेरे पास थे और भी पैसे, कि दिमाग मेरे को रिलैक्स कर रहा था। दिमाग मेरे को बता ही नहीं रहा था कि यार तुम ये करो। उस दिन मेरे वाइफ को देखा, मेरी वाइफ भी किसको बताए, सबको तो बता चुकी है, जो उसके शुभ चिंतक थे। उस दिन उसने ठाना कि यार मैं ही करूंगी जो भी करूँ। तो आज मैं नॉर्मल हूँ। उसने क्या किया, उसके कहने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कि उसने ये शुरुआत कैसे की, ये बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। उस दिन जब 4 दिन की बात हो गई, उसको बता दिया मैंने सब कुछ। मेरा शरीर को देख के उसे लग रहा था कि यार बहुत कुछ हो चुका है अभी, और बहुत कुछ करना बाकी है। और वो मेरे से अच्छे से बात करने लगी कि हाँ यार, उस दिन बात हुई, उसने कभी मेरे से नेगेटिव बात नहीं की, पॉजिटिव रही है मेरे से। बोला मैं हूं ना, हमने शादी इसीलिए तो की है कि हम एक दूसरे का साथ दे सके। अब देखो शिव जी ने भी तो पार्वती जी का साथ दिया था। वो क्या है कि ये सीरियल देखती थी,
हमारे घर के फाइबर लगा हुआ था, तो जियो पे शिवजी वाला आता था, ताक तपस्या कुछ ऐसा सीरियल है शिव जी का। ओके। तो उस पे वो देखते थे, लास्ट में शिव जी कुछ बोलते थे उससे, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी थी उसके अंदर, उसके मन में सब कुछ पॉजिटिव था। तो वो कि यार देखो, उससे पार्वती जी भी हमेशा खड़ी रही, शिव जी की इतनी सब आया, इतना सब हुआ। तो ये बातें ना मेरे को कुछ असर तो नहीं किया, लेकिन ये लगा कि हाँ यार मेरे को घर में रहना चाहिए। तो अब उसके मन में कैसे ख्याल आया कि यार मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। क्या हुआ कि शाम को जो हमारा बेडरूम था, बेडरूम में 2 बल्ब थे, जैसे एक बल्ब इधर और एक बल्ब इधर, 2 बल्ब। तो शाम का टाइम था, तो उस मेरे वाइफ ने दोनों बल्ब जला रखे थे। दोनों बल्ब में आया बोला यार दोनों क्यों जला रखे, एक ही जला के रख, खर्चा नहीं आता क्या। बस ये बात उसके दिमाग में ऐसी बैठी, उससे अंदाजा लगाया कि यार बंदे ने इतना पैसा गवा दिया। ये बात इसके दिमाग में कैसे आई भाई कि 2 बल्ब जल नहीं देता, ये तो ऑलरेडी इतने उड़ा चुका है, इसके एक बल्ब जलाने से कितने पैसे बचेंगे। उस दिन उसके दिमाग में यार कि ये अपने से नहीं कर रहा, ये खुद चल के नहीं कर रहा, इसके मन में ये ख्याल है कि यार ये 2 बल्ब को एक बंद कर रहा है, तो इसके मन में ऐसी उसका उसने मतलब उस चीज को ऐसा पकड़ा, बोला यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा। संडे था, संडे वाले दिन सुबह सुबह पता नहीं मेरा ही मन पता नहीं क्या किया यार कि क्योंकि उसने क्या किया उस दिन, मेरे मोबाइल से मेरे को सिर्फ 4 ऐप थी मेरे को, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स ताकि मैं न्यूज देख सकूं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और फेसबुक। उसके अलावा सारी चीज़ें ब्लॉक, लिंक करके मेरी स्क्रीन शेयरिंग कर ली, अपने आप कर ली, जबकि उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन उसने सीख लिया क्योंकि लिंक करना तो मैंने सिखाई दिया था, बाकी और चीज़ें। अब मेरे पास वो 4 ही ऐप थी, मैं कुछ नहीं खेल सकता था। अब जब मैं खेल नहीं सकता था तो मेरी बॉडी रिएक्ट करना शुरू किया, मेरा सिर दर्द होना, अकेले कहीं बैठ जाना, गुमसुम रहना। गुस्सा नहीं करता था, गुस्सा मैं तभी करता था जब मैंने अपने बच्चे पे कभी गुस्सा नहीं किया। ये मेरी सबसे अच्छी बात थी, जो या तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा था कि यार ये मेरा लड़का है, ये जिंदा थी ये बात मेरे अंदर। वाइफ से कभी कभी गुस्सा हो जाता था, वो भी ऐसे कि कोई वो बात नहीं मानती, उसने सब कर दिया, ये कर दिया। और उस दिन संडे को पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल है यार, फिर मैं नए तरीके सोचता यार क्या करोगे, नया मोबाइल खरीद लूँ, छुपा लूँ, ये मतलब उसकी कोशिश देख के ना मेरे भी चले कि यार नया तरीका निकालना चाहिए। लेकिन नहीं, जब उसने जो वो चीज करना शुरू किया ना, मेरा एक दिमाग था, उसने बोला कि यार तू बर्बाद कर देगा, दिस इज द एंड हो जाएगा, सब एंड हो जाएगा। और उस दिन मैं सुबह उठा, मेरे वाइफ को बोला कि यार मेरे को घर में कुछ काम करवाना था, बोला मैं कारीगर लेने जा रहा हूँ। मैं घर से निकला, टेम्पो पकड़ के उसके आगे बस पकड़ के तो उसे बस पकड़ी और दूर किसी रेलवे स्टेशन पे आ गया। बोला यार मेरे को घर छोड़ना है। उस दिन मेरे मन में ये ख्याल था कि यार मैं सब बर्बाद कर दूंगा इसका, और मैं चला जाऊंगा तो जो भी बचा है इसी पर 3-4 प्रॉपर्टी थी, घर था, सब बचाएगा इसके पास, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। उस दिन मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था, ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन, देखो ना उस दिन भी मेरे दिमाग में ये बात आई। क्या बात आई कि मैं मेन बस अड्डे से नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कैमरे में आ जाऊंगा, कैमरे लगे रहते। बड़े वाले रेलवे स्टेशन से नहीं जाऊंगा, कैमरा लगा हुआ है। मतलब ये दिमाग में ख्याल आए थे कि भाई कि ये मेरे को पकड़ ना सके, भागना था आपके बस। बस उस दिन ये सोचा कि यार मैं वापस नहीं आऊँ। और उस दिन ट्रेन आके रुकी, और वो छोटा रेलवे स्टेशन था और 2 मिनट रुकती है ज़्यादातर छोटे रेलवे स्टेशन, लेकिन वो उस दिन 10 मिनट रुकी। मैं वहीं बैठा हुआ था, मेरे पास में कोई यंग भी लड़का था, उसके पास फ़ोन है,
बात कर रहा था तो मेरे को सुनाई दी, यार चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा, शाम तक आ जाऊंगा। इस बात पे पता नहीं मेरे को क्या किया, बोला यार मेरे को जाना चाहिए, अगर मैं चला गया तो चलो जो पैसे चले गए, जो भी नुकसान हुआ उसको कमा के कौन देगा? भाई जो बचा वो तो उसी का है। उसके बाद क्या करेगी? मैं अगर कुछ भी ना करूँ, घर जाऊँ, अगर ऑफिस जाके वापस भी आ जाऊँ, मेरी पेमेंट तो आएगी उसके पास, जो मेरी पेंशन आती है वो तो आएगी, वो सब तो बंद हो जाएगी। ये ख्याल है। और मैंने अपना फोन स्विच ऑफ जो कर लिया था उसको ऑन किया, और उसने एक बात बोली, मेरी वाइफ ने, मेरे को पता है तुम क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, मेरे को नहीं पता, तुम आगे क्या करोगे ये भी मेरे को नहीं पता, पर शाम को मेरे घर पे लौट आओ, आप कहीं पे भी जाओ, आप सुबह चाहे आपको जॉब में जाना है, आपको कहीं भी जाना है, आप बस शाम को मेरे घर पे लौट आओ और मैं आपके लिए खाना बनाऊँ और आप खाना। उस समय ये बात मेरे दिमाग पे इतना असर नहीं किया, ये बाद में जाके असर किया कुछ दिनों बाद। मैं आ गया शाम को, उसने कुछ नहीं बोला, खाना बनाया, खाना खाया, और ये बात थी कि यार मैं सिर्फ ऑफिस जाऊं आ जाऊं, बस इतना काफी है। और फिर उसने कोशिश की यार मेरे को क्या क्या करना चाहिए। देखो आप जो भी सुनोगे, आप पहली बात आप खुद ही यकीन नहीं कर पाओगे कि यार हम अपने दैनिक जीवन में जो चीजें करते हैं उससे बहुत कुछ सीख सकते। अनबिलीवेबल। उस दिन उसने शाम को दिया जलाया मेरे कमरे में, जब हम सोते थे बेडरूम में, दिया जलाया। मैंने उस समय कुछ नहीं पूछा कि यार दिया क्यों जला रही है, दिया जलाया और दिया जला के सो गए। जब तक वो जलता रहता था, वो रोशनी हमारे कमरे में रहती थी, हम सो जाते थे, वो कब तक जलता रहता हमें नहीं पता। आप यकीन नहीं करोगे, पहले दिन तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन हफ्ते भर बाद वो जो रोशनी थी उसने कनेक्ट किया मेरे, ऐसा लगा, रिलैक्स लगा, ऐसा फील हुआ कि यार अभी भी हम जिंदा है। जबकि मैं उसे बोल चुका था कि यार मेरा मन मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे मैंने पूछ लिया उससे, वो यार ये तूने कहाँ से सीखा? तो उसने बताया कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी क्या करती थी कि हम जो भाई बहन सोते थे ना, तो ये रात को जला देती थी। तो वो तेरी मम्मी ने कहाँ से सीखा? बोला ये तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से सीखा, फिर वो ये बोलते थे कि अच्छा लगता है, आपको मन को अच्छा लगता है। इतनी छोटी सी चीज थी जिसने मेरे को ये फील कराया कि यार जिंदगी में अगर रोशनी है ना, सब कुछ, अंधेरा जरूर छटता है। लेकिन जब मैं सुबह उठता था ना तो मेरे को अजीब सा लगता था। एक दिन तो ये हुआ कि मैं खेलना तो बंद हो गया था मेरा, लेकिन मन आ चुका था। मन ऐसा आ रहा था कि मतलब कोई नहीं, बस इतना ही मन था कि ऑफिस जाऊं आ जाऊं, ऑफिस जाऊं आ जाऊं, और जो पेमेंट है एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं नहा रहा था तो मेरे से मग्गा नहीं उठा मेरे से, मतलब मैं नहा भी नहीं पाया। उसने देखा, फिर उसने मेरे को नहलाया, उसको फिर को बोला कोई नहीं होता है, चलेगा चलेगा, मैं नहला दूंगी, कोई बात। जब मैं सुबह उठता था ना, वो समय खाली दिमाग रहता था ना, तो बहुत हैवी रहता था। वो पूछ रहे थे क्या है, बोलो यार खत्म है से, तो क्यों कर रही है? अब उसने पता क्या किया, ऐसे हमारा बेडरूम था ना, सामने दीवार में वो बनी हुई थी, क्या बोलते कपड़े वपड़े रखते हैं ना, वहाँ पे उस पे उसने एक पेपर लगाया, उसमें सिर्फ यही लिखा कि आज का दिन बहुत अच्छा। जो उस दिन में उठा, मैंने पढ़ा, बोला आज का दिन बहुत अच्छा है। अब पढ़ने में अच्छा लगा मेरे को, मतलब वो लाइन पढ़ने में इतना अच्छा लगा। दूसरे दिन उसने लिखा मैं खुश हूँ, 3 ही शब्द लिखे उसने। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि यार ये तूने कहाँ से सीखा।
बट आपको पता है हम जब न्यू में थे साउथ में, जब कोचीन में थे, तो आप अपने दोस्त साउथ का आपका कोई दोस्त था, आप उसके घर पे डिनर के लिए लेके गए थे? बोला हाँ। तो जब मैं उनकी किचन में गई थी ना, तो उनकी किचन में जो खाना बनाती है ना, उस खाना बनाने वाली दीवार के ऊपर लिखा होता इंग्लिश में। अब क्या लिखा होता इंग्लिश में? ऐसा लिखा टुडे इज गुड डे। अब मेरे को तो लैंग्वेज पता नहीं थे उसको, भाई की लैंग्वेज अलग थी ना, उनकी अलग थी, हमारी अलग थी। तो बोला वो पढ़ने में मेरे को अच्छा लगा, मतलब वो 8-9 साल पहले की बात, उसने उस चीज को उसको कनेक्ट किया उस चीज ये सब। मतलब कभी ये लिखती मैं खुश हूँ, आज का दिन अच्छा है, हम जीतेंगे, ऐसे लिखते थे। फिर उसने फिर वो देखते रहते थे मोबाइल पे, भाई चीजें जब वो करना था तो वो देखते थे। उसने एक दिन मेरे को स्टोरी सुनाई, बोला मैं आपको एक आज ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी, बस आपको कुछ नहीं करना, आप बस बेड पे पड़े रहना, सारे काम मैं करूंगा, आप कुछ मत करो जिंदगी में, बस आपको आपके 80 साल जीने, अगर हम 80 साल जिए तो बोला ठीक है सुनो। बोला कि आज 1952 के में एक बच्चा पैदा होता है, उसको 5 साल बाद में उसको पोलियो हो जाता है। उसने बताया मेरे को, और पोलियो होने बाद वो सांस नहीं ले पाता, तो वो पैसे वाला था आदमी, सांस नहीं ले पाता, तो डॉक्टर उसमें नई टेक्नोलॉजी आती है, स्टील लंग, कुछ आयरन लंग बोलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चेम्बर होता है, उसमें उसकी सिर्फ गर्दन बाहर, समझ गया। सांस लेने में मदद करती है वो चीज। वो उसमें जीता है, वो उसमें रख देते हैं उसको। आप यकीन नहीं करो, उसने बोला कि पता है आपको ये कब मरा? 1952 में जब उसको, आपको पता है अभी पिछले साल ही मरा वो। शायद मैंने वीडियो देखी, थोड़ा मोटा सा बंदा था, सिर्फ गर्दन बाहर रहती थी, उस चेम्बर के अंदर पूरी बॉडी रहती थी। तो मैं बोला इसका नाम क्या है? बोला नाम आप कुछ पढ़ लो। बोला पॉल अलेक्जेंडर। मैं ये नहीं बोलूँगी इस बंदे ने बड़ा काम किया है, इसने बड़ा काम। आप ये सोचो कि इसके साथ में जो लोग थे वो क्या करते थे। उसने बोला आपको कुछ नहीं करना, आप तो ये समझ लो कि पॉल अलेक्जेंडर हो, आपको कॉलगेट कराना, आपका खाना खिलाना मेरा काम, बस आपका काम इतना ही, जिंदा रहना, हमारे साथ रहना, शाम को घर पे लौटना है, ये है। कहीं ना कहीं तो अच्छा लग रहा था। एक दिमाग था जो बोल रहा था कि यार तुम कर सकते हो, तुम वापस लौट सकते हो उस जगह, तुम वापस वो जिंदगी कर सकते हो। अभी भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज अगर आपको बुरी लत है और आपको ये एहसास हो गया है तो प्लीज उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करो, कोई भी निकल सकता है। मैं तो वो कहानी बता रहा हूँ कि इतना किस्मत वाला हूँ कि मैं भी इतनी अच्छा जीवन साथी मिला। ये बात इधर नहीं खत्म है। फिर वो देखती मेरे साथ अच्छी बातें करती, फिर एक दिन उसने ऐसे ही, सुबह संडे वाला दिन था, तो ये शूरेक नहीं आते जो हम ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कनेक्ट करके शूरेक बना देते हैं, एक आइटम आता है। अच्छा, कनेक्ट करके, ओके हाँ समझ गया ऐसे कनेक्ट वो कम स्पेस लेता है, वो फट से खोल के जोड़ जाड़ दो तो एक अच्छा रैक बन जाता है। तो उसने क्या किया, उस रैक को तोड़ तोड़ा के रख दिया। बोला यार ये पता नहीं रात को आंधी आई थी क्या आई थी, तो टूट गया, इसको सही करो। अब तो ठीक है, वो वही बैठ गई। बोला मेरे से नहीं हो पाएगा। अब उसको एक को जोड़ा, ऐसे टिक किया, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे करके मैंने उसको खड़ा कर वापस रख दी। तब पता उसने क्या बोला, अब यकीन नहीं करोगे, उसने बोला कि आपकी लाइफ वो थी पर आपने इसको जोड़ जोड़ के सीधा कर। मतलब वो हर कुछ भी काम करती ना, वो कुछ न कुछ ऐसा मेरे लिए करती कि यार मैं उस चीज को देखूं, उसको समझूं। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं, और कि यार जो चीज मैं डेली देख रहा हूँ कहीं पे भी। फिर एक दिन
क्या हुआ, ऑफिस जा रहा था मैं, बहुत तेज बारिश हो रही थी सुबह सुबह, तो उन्होंने बोला कि यार गाड़ी ले जाओ आज। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि बारिश बंद हो गई, हल्के बूंदा बांध गई। मैंने गाड़ी भी बाहर निकाली, फिर पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आया, बोला ऐसा करो आप स्कूटी पे जाओ, बूंदा बूंदी आ रहा है, भीगते भीगते जाओ आज। एक टी शर्ट मैंने आपके बैग में रख दिए, तो आप भीगते भीगते जाओ। मतलब ज्यादा तेज बारिश नहीं थी, बिल्कुल हल्की बूंदा बांदी। आप ऑफिस में पहुंचोगे तो आपकी पैंट तो गीली नहीं होगी, क्योंकि स्कूटी चला रहे हो तो पैंट हाथे से रहता है, तो वो तो है ना, आपका शर्ट गीला। मैं भीगता भीगता गया ना, ऐसा लगा कि यार नेचर को तो मैंने देखा ही नहीं है। तो एहसास करना चाहते थे कि यार तुम देखो, अभी जिंदगी बाकी है, दुनिया कितनी सुंदर है। हाँ, ये उसके दिमाग में कैसे है मेरे को नहीं पता। एक थेरेपिस्ट जैसा वो काम कर रही है बिना रियलाइज करे, पता नहीं कहाँ से सीख रही हैं। ये थेरेपी है जो वो कर रही है। बिल्कुल नहीं एहसास है वो थेरेपिस्ट है क्या है, साइकोलॉजी है, कुछ कोई अंदाजा नहीं। जब मैं ऑफिस पहुंचा ना, मेरे वो पूरा जो 7-8 मिनट का जो रास्ता था ना, पता नहीं मैं बारिश गिर रही है मेरे ऊपर, ऐसा फील हो रहा है कि यार तो जिंदा हूँ मैं, मरा नहीं हूँ। यस। फिर एक कहानी और सुने, उसने तो मेरा पूरा माइंड ही चेंज कर। आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, क्योंकि जब उसने बताया उसके बाद मैंने भी वीडियो देखा। उसने बताया कि बोला 2 आलपिन लो आप, 2 आलपिन ले, एक आलपिन को इधर रखो, एक आलपिन को इधर रखो, ठीक। एक डोरी लो, इस डोरी मतलब लूज होनी चाहिए डोरी, और इन चारों बीच लगा दो, ठीक। लगा दिया। अब आप एक मार्कर लो, और मार्कर को इस रस्सी को टाइट करो। अब यहाँ से आप गोल करो, ऐसे एक गोलाकार थोड़ा बनेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाँ। जो भी पद। हाँ। बोला इससे क्या होगा, बोला अब सुनो, आपने जो 2 आलपिन लगाई थी ना, ये एक आलपिन तो आप हो और ये एक आलपिन मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी चीज रोशनी करो इस एंगल से, ये यहाँ से टकरा के मेरे पास आएगी, या फिर इसको होल बना दो, यहाँ से बॉल को छोड़ो आप, इधर से टकरा के इसी हॉल में आएगी, कहीं नहीं जाएगी। या फिर आप यहाँ से कोई लाइन खींचो, इसे टकरा के फिर आप सीधा इधर ही आएगी। फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपके जिंदगी से जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, मैं खड़ी हूँ। बोला ये कहाँ से सीखा तूने? बोला मैं वीडियो देख रही थी। बोला ये किसने बनाया ये साइंस? बोले ये साइंस। सेंटर ऑफ मास, अक्सर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इसी तरह से ही काम करते हैं कि एक सेंटर के इर्द गिर्द सब घूमता है, उससे तो जुदा कुछ नहीं है। सेंटर से आप कुछ भी छोड़ोगे ना, आप उस जो हमने जो गोला बनाया, यहाँ से इसके दीवार पे टच होके वो दूसरे गोले पे ही जाएगी। कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आप बॉल जैसे वो नहीं होता क्या बिलियर्ड हो या फिर हम खेलते हैं, इस एंगल से आप दौड़े तो वो यहाँ टकरा के उसको उसी के अंदर जाएगा। साइंस है। लेकिन ये तो जब मैंने पढ़ा तो मेनिस्कस पता नहीं 326 BC तब बनाया था। उसने बोला कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, मेरे पास है, बस आप हमारे साथ हो। उस दिन के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लाइफ नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा कि यार वो बातें याद नहीं आती। अब इतना ही कहूँगा कि मैं लकी हूँ कि मैं भी इतना अच्छा जीवन साथी हूँ। अभी की जिंदगी कैसी है? नॉर्मल है। आप काम पे जाते हैं, बिल्कुल। शाम को घर आ जाते हैं, फैमिली साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चा स्कूल जाता है। और शहर में, गांव में? अभी शहर में। जो हमारा घर था ना, ये बहुत पहले खरीदा हुआ था। काफी बड़ा घर है हमारा, ऐसा नहीं है कि गाड़ी भी है, सब कुछ है। बट लत गलत लग गई थी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी कहूँगा कि जब आपको किसी चीज़ से निकलना हो, जब तक आप खुद निकलना नहीं चाहेंगे ना,
कोई चाहकर भी आपको निकाल नहीं सकता था। मैडम कितनी भी कोशिश कर लेती, लेकिन जब तक आपने अपना दिमाग नहीं बनाया होता तब तक आप निकल नहीं सकते थे। जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ से निकला जा सकता है, बस वो हौसला होना चाहिए कि भाई निकलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी से, इस एक्सपीरियंस से हम ये भी सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में ना एक सही पार्टनर का होना कितना ज़रूरी है, एक जीवन साथी का होना कितना ज़रूरी है। आजकल लोग लड़ बैठते हैं कि तेरा बाप तेरी माँ, पति बोलता तेरा बाप तेरी माँ, एक दूसरे की पेरेंट्स को लेके लड़ बैठते हैं। लेकिन जो आपने शेयर करा है ना, पूरी दुनिया आप लोगों के लिए ब्लर हो चुकी थी, बस आप दोनों एक दूसरे के फोकस में थे कि मुझे इसकी ज़िंदगी सुधारनी है। मैम ने ये सोचा हुआ था और वो कर निकले उस चीज़ से। मुझे तो इतना समझ आया। आप प्लीज़ बताएं कि इस एक्सपीरियंस से और कुछ ऐसा हिडन मीनिंग है जो हमारे ऑडियंस को समझ आए। सर मेरा कोई हिडन मीनिंग नहीं, ना मैं वायरल होने हूँ ना ही मैं, बस जो मेरा अनुभव था, जिंदगी में मेरे जैसे कई लाखों लोग हैं जो एक मिडिल लाइफ जीना चाहते हैं, जो हार्ड मनी कमाते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो होता है ऐसा गलत रास्ते पे आता है। वो डरता है, पता नहीं से डरता है कि यार मैं बताऊंगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी वो हो जाएगी। प्लीज आप बताइए, आप इतने अच्छे हो, वो आपका अच्छापन ही आपका सबसे बड़ी कमी बन जाती है। तो राकेश नाम रखा था हमने आपका। राकेश जी, वीडियो को ख़त्म करते करते मैं अपने एंड से थोड़ा सा कुछ अपने ऑडियंस को बता देता हूँ और फिर हम आराम से वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा इस कहानी से जो मुझे समझ आया, जो सीख मिली। कई बार हम अकेला महसूस करते हैं और हमें लगता है कि कोई सल्यूशन नहीं है, और हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि भगवान ने, इस यूनिवर्स ने हमें एक चीज़ दी है, वो है फैमिली। और हम स्पेशली भारतीय होते हुए, इंडियन होते हुए, हमें इस चीज़ को ज़्यादा समझना चाहिए कि हमारे लिए फैमिली की क्या अहमियत है। दूसरे देशों में देखोगे कि बहुत अलग अलग रहते हैं। बच्चा 18 क्रॉस करते ही अलग, पेरेंट्स अलग, बच्चे अलग। बच्चों को पेरेंट्स से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मिलने के लिए कि आज आ जाऊँ क्या, लेकिन यहाँ पे हमारा साथ सब कुछ रहता है। वो दर्शाता है कि हमारे लिए फैमिली कितना ज़रूरी है। तो जब भी मुश्किल आन पड़ती है ना, तो ये मत भूल जाओ कि आपके पास आपकी फैमिली है। अकेले गो थ्रू करने की कभी कोशिश मत करो। आप की जितनी भी लड़ाई आपकी फैमिली से है, जो भी गुस्सा है, जैसे आपकी फैमिली को ये पता लगता है ना कि आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, वो कोई दुश्मनी, कोई गुस्सा दिमाग में नहीं रखते हैं। वो बस आपको हेल्प करने के लिए कूद पड़ते हैं, क्योंकि अंदर से वो जो प्यार होता है ना, वो कहीं नहीं जाता है। वो ऊपरी गुस्सा, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर वो चलता रहता है। जैसे आपको मुसीबत में देखते हैं ना, सब कुछ भूल कर आपको एक मेंटल सपोर्ट, साथ देने आपके आ जाते हैं। तो कभी मत भूलो कि अकेले चीज़ों से गो थ्रू मत करो। आपके साथ हमेशा आपकी फैमिली है। फैमिली नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा क्लोज रिश्ता, लेट्स से फैमिली नहीं है, आप किसी भी XYZ रीज़न से, कोई ना कोई आपके पास एक इंसान ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको समझने की कोशिश करेगा, आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। सो प्लीज़ चीज़ों से अकेले गो थ्रू ना करें। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करता है, मैंने भी किया है। सबकी ज़िंदगी में अपनी स्टोरी उनके लिए बहुत सैड वाली है। सब उन्होंने सब कुछ चीज़ों से गो थ्रू करा है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने भी चीज़ों से गो थ्रू करा है। एंड उस पॉइंट पे मैंने भी अगर उम्मीद से कहीं किसी तरफ देखा है, वो फैमिली ही थी। बस इसी एंड पे ज़्यादा कुछ फिलॉसफी ना झाड़ते मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला या फिर इंस्पायर हुए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।